हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आप अगर इस टर्म को देखें, इस टर्म से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस टर्म इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। इसमें जो तीन वर्ड्स हैं, हम उन तीनों वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन अगर सीख लेंगे तो हमें हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केमिस्ट्री में क्या होता है। जो तीन वर्ड्स हैं इस टर्म में आप देख सकते हैं। पहले जिस वर्ड पे हम बात करेंगे इट इज़ इलेक्ट्रोड, दूसरे जिस वर्ड पे हम बात करेंगे इट इज़ पोटेंशियल, और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टर्म में स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड। देखिए केमिस्ट्री में आप अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में इलेक्ट्रोड का वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब है कोई भी ऐसी प्लेट, कोई भी ऐसा रॉड जिस पे चार्ज हो। तो कोई भी ऐसी प्लेट या कोई भी ऐसा रॉड जिस पे चार्ज हो, हम इलेक्ट्रोलिसिस में जिसको यूज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड इज एनी चार्ज्ड एलिमेंटल प्लेट और रॉड। मैंने यहाँ पे एलिमेंट का वर्ड यूज किया है। एलिमेंट का वर्ड इसलिए यूज किया है कि इलेक्ट्रोड मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी। तो एलिमेंट का वर्ड यूज करने का पर्पस ये है कि हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड चाहे मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का, दोनों पॉसिबल है। तो एक बात अब आपको समझ आ गई, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड हमारा कोई भी चार्ज एलिमेंटल प्लेट या रॉड है दैट इज यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। दूसरी बात, आप लोगों को यह भी पता है इलेक्ट्रोड, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड दैट वी यूज कॉमनली इन केमिस्ट्री। वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इट इज नोन एज एनोड एंड द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। लेकिन यहाँ पे जो बात कुछ लोगों के माइंड में नहीं होगी, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एनोड और कैथोड में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे हाउ यू कैन डिफाइन एनोड, हाउ यू कैन डिफाइन कैथोड, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर आप लोग गेस करें, अपने माइंड में ज़रा सोच लें कि एनोड को आप कैसे डिफाइन करते रहे हैं या कैथोड को कैसे डिफाइन करते रहे हैं, तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल डेफिनेशन एनोड और कैथोड की क्या है। तो याद रखिए, जब कभी भी आपसे पूछा जाए एनोड क्या है कैथोड क्या है, तो कभी भी आपने एनोड और कैथोड को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिफाइन नहीं करना। आप किसी भी लेवल पे हैं, आप कोई भी क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास की, आपने हमेशा याद रखना है एनोड और कैथोड आपने विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिफाइन नहीं करना। एनोड और कैथोड को हमेशा हम लोग विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस डिफाइन करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस का क्या मतलब है? देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बेस्ड है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जिस पे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी बेस्ड है, और उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और आप लोगों को आइडिया है रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है, रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स पे बेस्ड है। तो आपने जब भी एनोड और कैथोड को डिफाइन करना है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस डिफाइन करना है कि एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पे कौन सा प्रोसेस होता है, और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पे कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे देखें, अगर आप एनोड की बात करें तो एनोड हमेशा हमारा वो इलेक्ट्रोड होता है ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ये बात आपने याद रखनी है। कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल पे आपने एनोड को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिफाइन नहीं करना। दूसरी बात, कैथोड क्या होगा? कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब इसीलिए हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए दो सिंपल हमने शॉर्टकट बनाए हुए हैं जो हमें कैथोड और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है वो याद रखने के लिए। तो आप कह सकते हैं कैथोड को कैसे आप याद रख सकते हैं, आप सिंपली याद रख सकते हैं रेड कैट। रेड कैट, अब देखें रेड कैट का मीनिंग जरा इस पे समझें। रेड फॉर रिडक्शन एंड कैट फॉर कैथोड। आप सिर्फ ये याद रख लें रेड कैट, तो केमिस्ट्री में कैथोड की डेफिनेशन आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। जब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है तो इसका मतलब है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन एनोड के लिए भी आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। एनोड के लिए जो शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं इट इज एन ऑक्स, एनोड फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये दो शॉर्टकट हैं जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे एनोड हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है और कैथोड हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है।
तो एक चीज आपको जो आप क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड की कितनी टाइप्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कॉमनली स्टडी करते हैं। और किसी भी लेवल पे हूं हम हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही करते हैं और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टर्म है पोटेंशियल। वैसे तो ये पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसका सिंपल मीनिंग बताता हूँ जो आपके माइंड में रह जाए और आप इसको इजीली अप्लाई कर सकें। देखिए पोटेंशियल का यहाँ पे हम बेसिक मीनिंग जो लेते हैं, पोटेंशियल हम किसको कह रहे हैं? पोटेंशियल का यहाँ मतलब है एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एबिलिटी ऑफ एनोड, एबिलिटी ऑफ कैथोड। तो पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। क्या एबिलिटी होती है? जनरली अगर आप देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, जनरली बात कर रहा हूं मैं, मेटलॉइड को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के आपको बताना चाह रहा हूं कि जनरली सारे एलिमेंट्स या तो वो मेटल्स में आप कैटेगराइज करते हैं या नॉन मेटल्स में। अगर कोई एलिमेंट मेटल्स है तो आपको पता है कि मेटल की क्या एबिलिटी होती है? मेटल की एबिलिटी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटल का पोटेंशियल क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेटल का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। तो एबिलिटी की दो टाइप्स हैं, या तो हमारे अगर कोई मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन। तो एक एबिलिटी हो गई किसी भी एलिमेंट की, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और दूसरी एबिलिटी हो सकती है किसी एलिमेंट की एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो आप यूं भी कह सकते हैं एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन। तो इसी की बेस पे अब अगर कभी आप ये वर्ड सुने पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि पोटेंशियल का बेसिक मतलब ये है कि एबिलिटी क्या है इस एलिमेंट की, क्या वो इज इट एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन और इज इट एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगली बात, अब इसकी बेस पे आप कह सकते हैं पोटेंशियल के हमेशा दो टाइप्स हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसकी एबिलिटी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी एबिलिटी रिडक्शन पोटेंशियल होगी। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री में जब भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और या रिडक्शन पोटेंशियल है। हम लोग जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप यहां पे ये याद रख लें, उस सेल को कहते हैं जिसमें वोल्टेज जनरेट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी से, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहे हैं। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं जिस एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन होती है, हमने क्या कहा, वो एलिमेंट कौन सा इलेक्ट्रोड बन जाएगा? वो एलिमेंट एनोड बन जाएगा। तो जब भी कोई एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो उस इलेक्ट्रोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें वोल्टेज जनरेट होती है। और इसको हम कहेंगे कि ये ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमेशा अपने आप को एनोड बना लेते हैं या जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो अगर आप मेटल्स में से देखें, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं दे हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिएक्टिव मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? हमेशा जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो एलिमेंट है, वो कैथोड बनेगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उस प्लेट पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। और अब आप इसमें एग्जांपल याद रख सकते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होने चाहिए या कोई नॉन मेटल्स होने चाहिए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। तो देखिए, अब तीन में से दो वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहां तक जो आपने सीखा है उससे आप ये बड़ी आसानी से किसी को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए, मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों को कंबाइन करके अब आपको डेफिनेशन बता दी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और दूसरी बात, अब आप ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप्स होती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिपेंड करता है कि हमारे पास किस नेचर का एलिमेंट है। अब आ गया लास्ट वर्ड जो इस टर्म में हमने यूज किया है, वो है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड हम क्यों यूज करते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब है हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 4 6 एलिमेंट्स का फाइंड करते हैं तो हम हमेशा उनकी एबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ही डिटरमिन करते हैं टू मेक अ फेयर कंपैरिजन। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ही फाइंड किया जाता है ताकि कंपैरिजन फेयर हो सके। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कॉमनली हम यूज करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होता है।
स्टैंडर्ड प्रेशर, अगर किसी केस में आप लोग कोई गैस यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है जो गैसीय स्टेट में है, तो उसके लिए हमेशा 1 atm प्रेशर होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो जो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 mol/dm³। और इसके अलावा एक चौथी कंडीशन जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सी मेटल का हमेशा हम लेते हैं? प्लेटिनम। क्यों प्लेटिनम लेते हैं? तो दो बातें याद रखें। पहली बात, प्लेटिनम इज अ मेटल एंड इट इज अ गुड कंडक्टर। और दूसरी बात, प्लेटिनम इज इनर्ट, ये खुद रिएक्ट नहीं करता, ये सिर्फ कंडक्शन का रोल प्ले करता है। तो क्यों यूज करते हैं हम प्लेटिनम को? इट इज अ मेटल एंड गुड कंडक्टर एंड इट इज इनर्ट। कब यूज करते हैं? दो दो कंडीशंस आपने याद रखनी है, दो सब कंडीशन जब प्लेटिनम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। एक, प्लेटिनम उस वक्त यूज होता है जब कभी आपने किसी ऐसी नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है जो नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर है। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रोड बनाना है तो उस वक्त आपको प्लेटिनम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कार्बन के अलावा किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको प्लेटिनम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर होंगे। वो चार्ज तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनके चार्ज को कंडक्ट किसकी हेल्प से हम करवाते हैं? प्लेटिनम की हेल्प से। और दूसरी बात, जब कभी कोई ऐसा सॉल्यूशन हो आपके पास जब एक सॉल्यूशन में एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हों, तो उस वक्त भी हम प्लेटिनम यूज करते हैं। वैसे तो ये होता है कि अगर एक सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, जैसे सिर्फ Cu2+ आयन है, तो हम इसमें कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो, जैसे देखें एक सॉल्यूशन में Fe2+ का भी आयन है और Fe3+ का भी आयन है, तो इस केस में आपने क्या करना है? इस केस में आपने प्लेटिनम यूज करना है। तो अब अगर इस इन सारी बातों को आप अपने माइंड में रख के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें, तो आप खुद बड़ी इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।